अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी पूरे दिल से आंसुओं के साथ कोई दुआ मांगी है? किसी नौकरी के लिए, किसी बीमारी से शिफा के लिए या किसी रिश्ते के लिए, और फिर महसूस किया हो कि आपकी दुआ सुनी नहीं गई? यह एहसास बहुत तकलीफदेह और कंफ्यूजिंग हो सकता है। हम सोचने लगते हैं, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? आज इस वीडियो में हम इसी अहम सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि इस्लाम में दुआ की कबूलियत का असल मतलब क्या है, वो 7 बड़ी वजह क्या हैं जिनकी वजह से हमारी दुआओं में रुकावट आ सकती है, और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। लोगों को उनकी गलतियां बताने से पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि अल्लाह दुआओं का जवाब कैसे देता है। सबसे पहले इस यकीन को मजबूत करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर आयत नंबर 60। तो यह यकीन रखें कि आपकी हर दुआ सुनी जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई मोमिन दुआ करता है तो अल्लाह उसे 3 में से एक तरीके से जवाब देता है। नंबर 1, वह उसे वही चीज दे देता है जो उसने मांगी। नंबर 2, उस दुआ के बदले में उस पर आने वाली किसी मुसीबत को टाल देता है। नंबर 3, उस दुआ को उसके लिए आखिरत में एक अज्र के तौर पर जमा कर देता है। जैसे एक बच्चा अपने डॉक्टर से कैंडी मांगता है, लेकिन डॉक्टर जानता है कि यह उसके लिए नुकसानदेह है, इसलिए वह कैंडी की जगह उसे कड़वी दवा देता है जो उसकी सेहत के लिए जरूरी है। अल्लाह हमसे ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। एक शख्स जिसके बाल बिखरे हुए, जिस्म पर धूल है, और वो हाथ उठाकर या रब पुकार रहा है, लेकिन उसका खाना, पीना और लिबास सब हराम का है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? सही मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इस यकीन के साथ दुआ करो कि वो जरूर कबूल करेगा। जामे तिर्मिजी। शक के साथ दुआ करना, पता नहीं कबूल होगी भी या नहीं, ये दुआ की कबूलियत में रुकावट है। बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती है जब तक कि वह जल्दबाजी न करे। लोगों ने पूछा, जल्दबाजी क्या है? आपने फरमाया, यह कहना कि मैंने दुआ की और फिर दुआ की, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, और फिर मायूस होकर दुआ करना छोड़ देना। सही बुखारी। अल्लाह उस दिल की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल और खेलकूद में लगा हो। जामिया तिर्मिजी। सिर्फ जबान से अल्फाज दोहराना काफी नहीं, दिल का हाजिर होना जरूरी है। हम जानबूझकर गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं और तौबा नहीं कर रहे, तो यह ऐसा है जैसे हम एक हाथ से दुआ कर रहे हैं और दूसरे हाथ से अल्लाह की नाफरमानी। दुआ की शुरुआत अल्लाह की हम्द, तारीफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद से करनी चाहिए। यह दुआ की कबूलियत का एक अहम जरिया है। जैसे किसी का रिश्ता तोड़ने की दुआ करना, लॉटरी जीतने की दुआ करना, या किसी गुनाह के काम में कामयाबी की दुआ करना। ऐसी दुआ कबूल नहीं होती। तो हमने जाना कि हराम की कमाई खाना, यकीन की कमी, जल्दबाजी करना, गाफिल दिल से दुआ करना, लगातार गुनाहों में लगे रहना, दुआ के आदाब पूरे न करना, किसी हराम चीज का मांगना, यह 7 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने से दुआ कबूल नहीं होती। दोस्तों, यह लिस्ट हमें मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपना जायजा लेने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए है। कभी भी दुआ करना मत छोड़िए। दुआ का कबूल होना या न होना अल्लाह की हिकमत है, लेकिन हाथ उठाकर अल्लाह से मांगना, यह अपने आप में एक इबादत है जिसका अज्र आपको जरूर मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो ने आपको दुआ की हकीकत को बेहतर तरीके से समझने में मदद की, तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।